खैबर पख्तूनख्वा के 2 सीनियर वजीरों ने इस्तीफे दे दिए। क्या अली अमीन गंडापुर की छुट्टी होने वाली है? और क्या असद कैसर और शहराम खान तरकई के भाई जो 2 सीनियर वजीर थे, क्या वो इमरान खान के कहने पर मुस्तफी हुए या तहरीक इंसाफ में अंदरूनी खलफशार हद से बढ़ गया? आज के वीलाग में हम इस इशू पर डिस्कशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर किया करें ताकि नित नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा के 2 वजीर जिनमें आकिबुल्ला खान जो आबपाशी के इरिगेशन के वजीर थे वो, और सूबाई वजीर तालीम फैसल खान तरकई, इन दोनों ने इस्तीफे दे दिए हैं। ये ब्रेकिंग न्यूज है, ये बड़ी खबर थी जो आज दिन भर मीडिया पर चलती रही। और फैसल खान तरकई, शहराम खान तरकई जो साबिक वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर नेशनल असेंबली, इंतहाई आम तरीन बड़ा उनका एक मकाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, उनके भाई हैं फैसल खान तरकई। और दूसरे जो आकिबुल्ला खान है वो असद कैसर के छोटे भाई हैं। असद कैसर साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। दोनों रहनुमाओं की जानब से एक ऐसे वक्त में इस्तीफे सामने आए जब गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान से अली अमीन खान गंडापुर ने जेल में इंतहाई आम और तवील मुलाकात की थी। और इस मुलाकात के हवाले से जो तज्जियाकार कहते हैं, जो मुबस्सिरीन कहते हैं, वो ये है कि इस मुलाकात में अली अमीन खान गंडापुर का चेहरा सुर्ख था। मुलाकात में शायद उनकी कोई खिंचाई हुई हो, कोई क्लास ली गई हो। बहरहाल मुलाकात के अगले दिन इस तरह के इस्तीफों का आना ये गैर मामूली बात है, ये छोटी बात नहीं है। ये खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के हवाले से और इमरान खान के हवाले से एक बड़ा फैसला है। दोनों वज़रा ने अपने इस्तीफे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को भेज दिए और कहा कि वो मजीद काम जारी नहीं रख सकते। दूसरी जानब जो चीफ मिनिस्टर सेल है, जो खबरें हम तक पहुंची हैं उसके मुताबिक चीफ मिनिस्टर सेल की जानब से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है या जो खबर सामने आई है सोशल मीडिया में उसमें यही कहा गया है कि वज़ीर आला ने इन दोनों से इस्तीफे ले लिए हैं। असल कहानी जो भी हो, वज़ीर आला ने इस्तीफे लिए हों या इन दोनों ने इस्तीफे दिए हों, ज़ाहिर यही कर रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अंदरूनी खलफशार है, इख्तलाफ है, वो हद से ज्यादा बढ़ गया है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त तहरीक इंसाफ की क्यादत का एक गढ़ आप इसको कह सकते हैं। यहाँ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, पीटीआई के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। और एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान की रिहाई के लिए मामला तय हो रहे हैं, तय हो चुके हैं, ऐसे में खैबर पख्तूनख्वा में अगर सियासी खलफशार बढ़ता है तो फिर हालात खराब हो सकते हैं। वैसे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो अली अमीन खान गंडापुर से नाला हैं। कभी वो कहते हैं कि ये इस्लामाबाद कारकुनों को छोड़कर भाग आए थे, कभी वो कहते हैं कि ये दिखाते सीधा है, मारते उल्टा है। तरह तरह की बातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन करते हैं। चंद रोज कबल पेशावर में जो जलसा हुआ था उसमें भी अली अमीन खान गंडापुर ने जैसे ही खिताब किया तो पंडाल खाली होने लगा था। ये चीजें जो हैं इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनमें अली अमीन खान गंडापुर को वो उनकी इज्जत अफजाई नहीं होती जो की जानी चाहिए। एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, बड़ी कुर्बानियां हैं पीटीआई के लिए उनकी, और एक ऐसे वक्त में जब उनकी जरूरत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ऐसे वक्त में पीटीआई के कारकुनों का उनसे नाराज होना वाकई लम्हा फिक्रिया हो सकता है क़यादत के लिए। बहरहाल आकिबुल्ला खान का और फैसल खान तरकई का इस्तीफा यही बता रहा है कि कुछ होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। कब होगा? आने वाले चंद दिनों में होगा। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आ रही है, वाकई तब्दीली आने की बड़ी इतलात हैं। और एक ग्रुप, आतिफ खान का ग्रुप, असद कैसर का ग्रुप, ये अरसा दराज से लगा हुआ था कि इन हाउस तब्दीली लाए जाए, चीफ मिनिस्टर को तब्दील किया जाए। लेकिन अली अमीन खान गंडापुर इमरान खान की गुड बुक में रहे हैं और इमरान खान की गुड बुक में होने की वजह से किसी की माई के लाल में इतनी जरूरत नहीं थी कि वो अली अमीन खान गंडापुर को ओहदे से हटा सके। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, चीजें तब्दील हो रही हैं। अलीमा खान भी अली अमीन खान के हक में नहीं है, बाकी भी जो तहरीक इंसाफ की क्यादत है वो भी अली अमीन खान गंडापुर के हक में उस तरह नहीं है जिस तरह होनी चाहिए थी। चीजें बदल रही हैं, हालात बदल रहे हैं, शायद इक़्तिदार भी खैबर पख्तूनख्वा में बदल जाए। बहुत से लोगों ने आज के बाद लंगोट कस लिए हैं, कोई वज़ीर आला बनने के ख्वाब देख रहा है तो कोई मिनिस्टर बनने के ख्वाब देख रहा है। हज़ारा में भी इसी तरह की सूरत हाल है। मुश्ताक अहमद गनी साहब जो है वो, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि शायद उनको भी अब वजारत मिल जाए क्योंकि वो सीनियर तरीन
पार्लियामेंटेरियंस में से एक हैं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज किया गया था। अली अमीन खान गंडापुर ने नजरअंदाज किया था, और जो सोर्सेस कहते हैं कि वो इमरान खान के हुक्म पर नजरअंदाज हुए। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, वक्त बदल चुका है, चीजें बदल रही हैं, और ऐसे बदलते हालात में लग ये रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा का जो मजबूत किला था पीटीआई के लिए, वो किला कमजोर हो गया है। न सिर्फ वो किला कमजोर हो गया है, बल्कि उसकी दीवारें भी गिर रही हैं, और ये गिरती दीवारें किसी के लिए अगर लम्हा फिक्रिया हो सकती हैं तो वो पीटीआई है। बाकी अपोजिशन के लिए या जो दीगर लोग हैं उनके लिए ये खुशी की खबर है। वैसे भी 50 से ज्यादा लोग अपोजिशन के इस वक्त मौजूद हैं असेंबली में। इन हाउस अगर तब्दीली लाई जाए तो फिर अपोजिशन का किरदार भी मानी खेज होगा। लेकिन लगता यही है कि अगर तब्दीली आई तो वो पीटीआई में शायद एक दफा फिर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाए या कोई नया ब्लॉक बनेगा। अगर ये तमाम तर सूरत हाल होती है तो फिर ये भी पीटीआई के लिए लम्हा फिक्रिया है। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।